अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। 7 PM जब कस्बा मर जाता है। हॉरर स्टोरी। उस कस्बे का नाम था रुद्रपुरा। बाहर से बिल्कुल आम, दिन में चाय की दुकानें, स्कूल से लौटते बच्चे, साइकिलों की घंटियां। लेकिन शाम ढलते ही हवा बदल जाती थी। वहाँ के लोग घड़ी नहीं देखते थे, क्योंकि सबको पता था शाम ठीक 7 बजे समय रुक जाता है। न घड़ियाँ चलती थी, न मोबाइल काम करते थे। जैसे ही 6:59 से 7 बजे बजे तक समय होता, पूरा कस्बा एक झटके में मर जाता था। सड़कें खाली, घरों के दरवाजे बंद और हर चेहरे पर एक ही डर, बस साथ ना बच जाए। जो पहली बार रुद्रपुर आता, उसे लगता यह सब अफवाहें हैं। लेकिन जैसे ही शाम को 6:55 होते, लोग पागलों की तरह घरों में घुसने लगते। दुकान वाले आधा सामान छोड़कर शटर गिरा देते। एक दिन एक लड़के ने पूछा, अरे भैया, ऐसा क्या हो जाता है शाम को 7 बजे? दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, 7 बजे के बाद यहाँ कुछ और चलता है, इंसान नहीं। इस कस्बे की कहानी शुरू हुई थी 10 साल पहले। एक पुरानी फैक्ट्री में आग लगी थी। भयानक आग रात भर जलती रही। अंदर दर्जनों मजदूर फंस गए थे। कोई नहीं बचा। अगली सुबह जब लोग अंदर गए तो सिर्फ अधजली लाशें नहीं, बल्कि दीवारों पर चले हुए हाथों के निशान मिले। पुलिस ने केस बंद कर दिया। फैक्ट्री सील हो गई। लेकिन उसी दिन से हर शाम 7 बजे कुछ जागने लगा। लोग कहते थे, आग सिर्फ शरीर नहीं जलाती, आत्मा भी जला देती है। और जो आत्माएं अधजली मरती हैं, वो कहीं नहीं जाती, वो यहीं अटकी रहती हैं, बदले की भूखी। 7 बजे के बाद गलियों में जली हुई परछाइयाँ दिखने लगती। वो चलती नहीं थी, फिसलती थी। और सबसे डरावनी बात, वो लोगों को नाम लेकर बुलाती थी। राजू, सीमा, चलो हमारे साथ। आवाज़ ऐसी होती जैसे गला आग में जल रहा हो। जो भी खिड़की से झांक लेता, अगले दिन या तो बदला हुआ मिलता या फिर मिलता ही नहीं। बदले हुए लोग हंसते कम थे, आंखें नहीं चपकाते थे और 7 बजे के बाद घर से निकलने की जिद करते थे। इसी कस्बे में आया था अयान, बाहर से पढ़ा लिखा, तर्क पर विश्वास करने वाला। उसने सुना तो हंस दिया, ये सब मास हिस्ट्रियाँ हैं। उसने कहा, लोगों ने मना किया, 7 बजे के बाद बाहर मत जाना। अयान मुस्कुराया, देखेंगे। उसे नहीं पता था कि रुद्रपुरा देखने की बजाय उसे देख रहा था। पहली शाम 6:58 पर उसका मोबाइल अचानक से बंद हो गया। नेटवर्क गायब, घड़ी की सुई अटक गई और जैसे ही 7 बजे पूरा कस्बा साइलेंट मोड पर चला गया। न कुत्तों की आवाज़, न हवा। तभी उसने सुना, अयान। वो चौंक गया। कौन है? सामने सड़क के बीच एक जली हुई आकृति खड़ी थी। चेहरा नहीं, बस काली जली चमड़ी और अंगारों सी आंखें। अयान पीछे हटा, लेकिन उसके पैर भारी हो गए थे। परछाई ने हाथ आगे बढ़ाया। हाथ नहीं, जला हुआ पंजा। हम अधूरे हैं, हमें पूरा कर। उसकी आवाज़ सीधी दिमाग के अंदर घुस रही थी। अयान किसी तरह भागा, घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन शीशे के बाहर वो खड़े थे, दर्जनों, सब चले हुए, सब मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन अयान ने पुराने रिकॉर्ड्स खोले। उसे पता चला, आग हादसा नहीं थी। फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों को अंदर बंद कर दिया था, बीमे के लिए। लोग जिंदा जलते रहे। मरते वक्त उन्होंने एक ही बात चिल्लाई थी, हमें बाहर निकालो। लेकिन कोई नहीं आया। 7 बजे आग लगी थी और 7 बजे आत्माएं जागती थीं। तीसरी रात अयान ने फैसला किया, वो फैक्ट्री के अंदर जाएगा। 6:59 पर वो अंदर घुसा। जैसे ही 7 बजे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में दीवारें जलती दिखाई दी, फर्श से आवाज़ सुनाई दी, अब तू भी हमारे जैसा बनेगा। अचानक जमीन से जली हुई लाशें उठने लगी, हाथों में आग, आंखों में भूख। अयान चिल्लाया, मैं सच सबको बता दूंगा। एक आत्मा हंसी, सच। 10 साल से जिसने भी सच जानना चाहा, वो यहीं रह गया। आग की लपटें उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसे लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही है, लेकिन दर्द नहीं, डर जल रहा था। अचानक फैक्ट्री की दीवारों पर वो लोग दिखे जो सालों में गायब हुए थे। सब जले हुए, सब अधूरे, सब एक साथ बोले, अब 7 बजे तुम बुलाओगे।
अयान की आंखें काली पड़ने लगी थी। उसकी चीख कस्बे में गूंजी। अगली सुबह फैक्ट्री फिर से शांत थी। अयान का कोई नामो निशान नहीं मिला। बस सड़क के बीच एक जली हुई परछाई जो 7 बजे के बाद हिलती थी। अब आवाज़ें बढ़ गईं। पहले नाम कम थे, अब ज़्यादा। कस्बे का आतंक और गहरा हो गया। आज भी रुद्रपुरा में लोग 6:50 के बाद सांसें रोक लेते हैं। बच्चे नहीं रोते, टीवी बंद, क्योंकि उन्हें पता है 7 बजे कोई बाहर गया तो वापस नहीं आया, और जो आया वो इंसान नहीं रहा। अगर कभी तुम किसी कस्बे में जाओ और देखो कि लोग शाम होते ही गायब हो जाते हैं, अगर तुम्हारा मोबाइल 7 बजे अचानक बंद हो जाए और कोई चली हुई आवाज़ तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो याद रखना, भागना मत, क्योंकि जो भागता है वो जल्दी चलता है। और 7 बजे मौत कभी अकेले नहीं आती। अनस की स्टोरी। डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।